हेलो भाई, थोड़े पैसे उधार दे दे। अच्छा, ये कई बार हमने देखा है कि कोई हमारा रिश्तेदार आता है, कोई हमारा दोस्त आता है, कोई भी हमसे कुछ मांगने आता है पैसे के लिए, कोई हमारा रिसोर्स मांगने आता है और वो बोलता है कि भाई यार मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे लाइफ में कुछ मेरा पता नहीं क्या ऐसा टूट पड़ा है, मेरी कुछ ऐसी तैसी हो गई है, पहाड़ टूट गया है, कुछ हो गया है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका दोस्त हो सकता है, ये आपका रिश्तेदार हो सकता है, इवन सम केसेस में माँ बाप भी हो सकते हैं। ठीक है कि मुझे पैसा दे दे और मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा। एक इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो पहली बात, अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे थोड़े पैसे दे दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे आपसे क्यों मांग रहा होता है जनरली? मतलब जैसे जब भी देखा गया है कुछ सिचुएशंस में, देखो उसमें दो ही आंसर मिलता है। पूछोगे कि पैसे क्यों मांगना है, वो रीज़न बता देगा, नहीं बताएगा। पूछोगे कि रीज़न बताएगा तो वो कभी कई केसेस में झूठ भी बोल देते हैं, कई केस में बोलते भाई मैं रीज़न नहीं बता सकता, प्लीज़ यार तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, जब काम हो जाएगा तब मैं तुझे पक्का बता दूंगा क्या है। एक ये दो आंसर जनरली मिलते हैं इसमें देखने के लिए, ठीक है। अब मेरा इसमें ये सवाल है कि उस इंसान को पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? देखो, आप पैसा दे रहे हो, मैं पूरा इसमें क्लैरिटी दे दूंगा। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पैसा देना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं ये कहानी बताऊँ उससे पहले ही मैं बोल देता हूँ कि मर जाना पर अपना पैसा कभी किसी को देना मत, ठीक है। और देना तो दे के भूल जाना, सोच लेना कि पैसा कभी आएगा नहीं। और अगर पैसा दे रहे हो और सोच रहे हो कि ये पैसा मुझे वापस चाहिए होगा, तो पैसा मत देना, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो हम बाकी की चीज़ को अब आगे बात करना इस पर शुरू करते हैं और आपको इसमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको पैसा देना है कि नहीं। अब नहीं देना है वैसे, पर ठीक है। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ अपनी। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है, ठीक है। वो अपनी लाइफ जी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई फाइनेंशियल सेविंग नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ घूमता है, वो यहाँ घूमता है, वो वहाँ घूमता है, कोई उसको पता नहीं है क्या करना है, वो जहाँ देखो वहाँ पैसे उड़ा देता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ यूपी की भाषा में बोलते हैं शौकीन है बड़ा, मतलब कि उसको भाई पसंद है चीज़ें करना, कि उसको थोड़ा पैसा खर्च कर देना, ये करना वो करना टाइप उसको पसंद है, ठीक है। बिना किसी फाइनेंशियल बैकअप के वो ये चीज़ करता रहता है बेवकूफ़ों की तरह। एक एक्सट्रीम केस समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं ये। और एक तरफ आप हैं, आप बहुत ज़बरदस्ती का घूमते फिरते नहीं हैं, आप बहुत ज़बरदस्ती का इधर उधर नहीं जाते हैं, आप शांति से अपना एक जगह रहते हैं, एसआईपी करते हैं या फिर घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, फालतू के पैसे खर्च नहीं करते। 2000 की शर्ट पसंद आती है तो 500 रुपये की खरीद लेते हैं। तो ये क्या है? ये धीरे आप पैसे बचा रहे हैं धीरे धीरे करके। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते जीवन बीतता है। अब वो जो बच्चा, वो जो आदमी है, उसने बिल्कुल अपने पैसे नहीं बचाए हैं, ठीक है। वो सिर्फ घूम रहा है, वो सिर्फ ऐसी तैसी कर रहा है, वो अपने पैसे की उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और एक तरफ आप थे, वो आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको पैसा चाहिए, पर वो सारा पैसा उसने घूमने फिरने में बिता दिया। अब उसके पास पैसा नहीं है और आपने जो इतनी मेहनत करके पैसा बचाया है, आपके पास पैसा है, उसमें टैक्स भी कटा है, ठीक है। टैक्स तो उसमें भी कटा है। मतलब अगर आपने 100 रुपये बचाए हैं तो 30 रुपये तो सरकार ही ले लेती है आपसे, और अगर आप बहुत ही अमीर है तो 40 रुपये भी ले लेती है। तो अब इस दोस्त की लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, इसकी माँ बीमार है, इसकी बीवी बीमार है, इसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, इसी की किडनी ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है। अब ये आपसे पैसा मांगने आता है, बोलता है यार ये ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ खरीदना है, घर खरीदना है, कुछ भी बोलता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए। और आप बोलते हैं कि मैं पैसा इसको दूँ कि ना दूँ। अब आपको समझ नहीं आता। तो पहली बात, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि ये सिचुएशन कैसी बीतती है। हमेशा ऐसे होता है कि जो लोग आपसे पैसा मांगने आते हैं, उन्होंने अपने पैसे का ढंग से यूज़ नहीं किया होता, या फिर अगर आपने पैसा अगर उसको दे दिया है तो यानी आपको नहीं पता है कि मुझे अपने पैसे का करना क्या है। उस पर हम भी आएंगे, पूरा क्लैरिटी दूंगा आपको। आप किसी इंसान को ना क्यों नहीं बोल पाते हैं? अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके जो दो, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है आपसे 2 लाख रुपए मांगने आया है, ठीक है। उसकी भी माँ बीमार है, आपकी भी माँ बीमार है, दोनों को सेम बीमारी है। और अगर एक ही डॉक्टर है, उस अगर आप दोनों को में से जो पहले 2 लाख रुपए उस डॉक्टर को दे देगा, उसका इलाज पहले हो जाएगा। आपके पास 2 लाख रुपए है इलाज कराने के लिए अपनी माँ के पास, उसके पास नहीं है। और वो बंदा आपके पास आके बोले कि भैया मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। बोलते पागल है, मैं क्यों दूंगा तुझे। अब ये पागल है मैं क्यों दूंगा तुझे तुरंत निकल जाएगा आपके मुंह से। क्यों? क्योंकि अब आपको, आपके पास एक प्लानिंग है, आपके पास एक स्ट्रक्चर है कि मुझे अपने पैसे का करना क्या है। अब आपको ये पता चल गया है कि मुझे अपने पैसे का करना क्या है, मुझे इस पैसे का यूज़ कैसे करना है। और जब वो बंदा आपसे रियल लाइफ में, जब जनरली ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है, लोगों को समझ ही नहीं आता है, लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं पता होती है कि कैसे करनी है। तो जब आपके पास आपके पैसे को लेके समझ नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि मैं जो ये पैसे बचा रहा हूँ मुझे इसका फ्यूचर में क्या करना है। कोई भी गोल हो सकता है, मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। जब तक आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा,
आप किसी भी इंसान से पैसा मांगेंगे, कोई भी इंसान आपसे पैसा मांगेगा, आप उस इंसान को मना नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आपके पास आपके पैसे का गोल है, आपके पास ये समझ है कि मुझे अपने पैसे का क्या करना है, तो भाई कोई भी बंदा आपसे आपका पैसा लेके नहीं जा सकता। जिस दिन ये बात आप समझ जाएंगे, ये उधारी के चक्कर ही ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं हम दोबारा उसी स्टोरी पे जो मैंने आपको सुनाई है। अब वो बंदा आपसे पैसे मांगने आता है जिसने अपनी पूरी लाइफ एंजॉय की है और आपने तिल तिल करके अपने पैसे बचाए हैं। क्योंकि भैया पैसा बचाना बहुत, भैया सच में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा काम होता है ये पैसा बचाना। आप कहीं जा रहे हैं बाहर, आप जब देख रहे हैं अचानक से कोई बिरयानी की खुशबू आ रही है, कुछ कौरमा की ग्रेवी और कुछ ऐसा करके कुछ खुशबू आ रही है, और आप देख रहे हैं आपके पास पैसा है जेब में, बट येट आप बिरयानी नहीं खाने जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों को लगता है छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा नहीं छूटता लोगों से भाई, पैसा मतलब नहीं बचता लोगों से, कईयों से। आपके जेब में 10 रुपये भी होगा तो चल जाके कुछ खा लेते हैं, ये होता है। ये इंसान हमेशा भोगने के पीछे भागता है, इंसान को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, और जो अपनी भूख पे कंट्रोल पा लेता है वो दुनिया जीत जाता है। तो अब यहाँ पे वो बंदा आपसे पैसे मांगने आता है, कुछ भी करने आता है कि भैया यार मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत थी यार, थोड़ा दे दो अब। और अब आप उस बंदे को मना कर देते हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा। तो वो बंदा आपको रिप्लाई करेगा, यार तेरे पास इतना है यार, मुझे दे दे तू, यार मैं तेरे को दे दूंगा यार, ऐसा थोड़ी है। वो ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इस बंदे ने अपने जीवन में क्या ऐसा किया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वो अपने पैसे बचा रहा है, अब उसको 1-2 लाख की कमी पड़ जा रही है, अब उसको घर खरीदना है, नहीं तो घर के दाम इतने महंगे हो जाएंगे कि वो खरीद नहीं पाएगा। ऐसी सिचुएशन है तो आपको हेल्प करनी है उसकी, लेकिन उसमें भी कुछ ले लेना है कि भैया इतना परसेंट हिस्सा, फिर कुछ ऐसा कर लेना है आपको, नहीं तो नहीं करना है आपको हेल्प। लेकिन अब वो आप देख रहे हैं कि वो बंदा है, वो घूमी घूमी कर रहा है, वो ऐसी तैसी कर रहा है पैसे की, वो नाश कर रहा है पैसे का, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन्जॉय कर रहा है। और अब उसकी लाइफ में जब जेन्युइनली सिचुएशन आई है, तो अब वो बोल रहा है कि यार पैसे दे दे। कभी अपना पैसा किसी को नहीं देना। देखो, इस दुनिया में हर चीज़ ना लिमिटेड होती है। आपके जीवन लिमिटेड होती है, आपकी हाइट लिमिटेड होती है, एक इंसान इवन कितना मोटा हो सकता है वो भी लिमिटेड होता है। आप अपना फेवरेट खाना भी एक लिमिट में ही खा सकते हैं। अगर आपको बटर नान और पनीर पसंद है सिरके वाले प्याज के साथ, तो एक लिमिट हो जाएगी कि आप कितने नान खा सकते हैं। एक लेवल से ज़्यादा नान आप नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो पैसा भी भगवान ने हमको लिमिट में ही दिया है। इवन अंबानी जी को भी लिमिट में ही दिया है, लेकिन उनकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। पर जब आपको भगवान ने पैसा लिमिट दिया है, आपको हर चीज़ लिमिट में दी है, तो आप वो पैसा किसी और को कैसे दे सकते हैं? आप खुद सोचिए। मान लीजिए कि आपको कोई 2000 की शर्ट पसंद आई थी और आपने एक सस्ती 500 रुपये की शर्ट खरीद ली। अब वो 500 रुपये की शर्ट आपने खरीदी जो आपको उतनी पसंद भी नहीं थी, और 2000 की शर्ट आपने छोड़ दी क्योंकि आपको पैसे बचाने थे। ये जो अंदर का इसमें ये एक आती है फीलिंग आती है कि यार मैं नहीं खरीद पाया, ये फीलिंग वो बंदा कैसे खरीद सकता है आपसे? आप मुझे एक बात बता दीजिए। वो फीलिंग वो बंदा आपसे नहीं खरीद सकता जिसने अपनी पूरी दुनिया देखी है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि मैं उस बंदे को हेल्प कर देता हूँ। अरे भाई, अगर वो बंदा अगर उसकी शादी हुई है तो उसकी बीवी भी उसको बोल सकती थी कि तू थोड़े पैसे बचा ले। उसको खुद भी अक्ल आ सकती थी, वो किसी और से भी देख सकता था। नो ना बोलने एक बहुत बड़ी कला है इस दुनिया में। और जो लोग हमेशा, अगर याद रखना, जीवन में आप जितना ज़्यादा ना बोलेंगे अपने जीवन में, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे। एक तो मेरे पास दो टाइप की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। एक तो ये आती हैं फैमिली इश्यूज़ की, बहुत ज़्यादा आती हैं फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे यही उधारी वाली कंसल्टेशन बहुत आती है कि यार मैंने उसको पैसे दे दिया, वो मेरा दे नहीं रहा, यार मैं क्या करूं। एक तो लॉ स्टूडेंट हूं मैं, ऊपर से बोलते हैं भैया ये लीगल नोटिस भेज दे, वो लीगल नोटिस। मेरे भाई, लीगल नोटिस की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ पे एक बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल इशू की बात है। आपसे नो नहीं बोला जाता। हो सकता है कि वो इंसान कोई आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, बहुत ही घनिष्ठ, मतलब कि उसके बिना आपका कोई जेठालाल और तारक मेहता वाला हाल हो। तारक मेहता आपसे पैसे मांग के ले गया, वो पैसा दे ही नहीं रहा और आपको हर बात पे उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो भैया ऐसे सिचुएशंस में आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। किसी भी इंसान को कभी भी पैसा मत दो, क्योंकि पैसा एक पावर होती है, पैसा एक रिसोर्स होता है। कभी किसी इंसान को पैसा मत दो। वो पैसा आपका है, आपके परिवार का है और आपके बच्चों का है। अगर आप पैसा निकाल के किसी को दे रहे हैं तो आप सिर्फ अपना ही हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार वालों का भी हिस्सा उसको दे रहे हैं। बोलता है हो मेरी बीवी तो हाउसवाइफ है, मेरे बच्चों की फ़ीस तो मैं भरता हूँ, तो मेरा पैसा मैं किसको दूँ? नहीं। जब आप कुंवारे होते हैं तब बात अलग होती है, लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है तो बात अलग हो जाती है। तब बात आ जाती है कि भैया ये परिवार का पैसा है, इसमें बीवी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बच्चों का भी रहेगा। हो सकता है बच्चों के थोड़े और अच्छे कुछ खिलौने विलौने आ जाते हैं, बीवी थोड़े और अच्छे सूट साड़ी पहन लेती, बीवी के कुछ अच्छे और सोने के झुमके उमके आप ला सकते थे, ठीक है, जिससे बीवी आप पे खुश होती।
लेकिन वो चीज़ें आपने नहीं की, और वो एक इंसान था जो सिर्फ दिन भर उसने एंजॉय किया है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, और स्पेशली वाइफ्स को भी ये चीज़ें देखनी है। कई बार वाइफ को अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स का तो ये हाल है, फीमेल्स को तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फीमेल्स को भी ये चीज़ें देखनी है कि तुम्हारा पति किसको पैसे दे रहा है। देखो भाई, अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर हम ऐसा दे देंगे, किसी को दे देंगे, क्या दिक्कत है अगर हम पैसा दे दें। कोई बेचारा उधारी में है, कोई बेचारा उसको दिक्कत है, अब बेचारे को हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान भाई साहब अगर दुखिया है, उसको जीवन में पैसे की ज़रूरत है, तो हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। वो फुफ्फा मेरे, अगर तुझे हेल्प करनी है ना तो हेल्प कर दे, लेकिन हेल्प करने के बाद फिर ये मत बोलना कि वो मुझसे मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, जैसे ही वो इंसान आपको पैसे आपसे काम निकल जाएगा ना, उसका भैया वो फिर आपको लात मार देगा, बोलेगा कि भैया तू कौन। ये बहुत बार होता है। फिर कोर्ट जाओ, फिर क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर ये नोटिस भेजो, फिर 15 दिन का वेट करो, फिर 30 दिन का पीरियड दो, फिर 15 दिन का वेट करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ऐसे करो वैसे करो। इतना देखो ताम झाम है कोर्ट करने। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, भगवान की कृपा से, अच्छी बात कहूँ बुरी बात कहूँ, जुड़ा रहता हूँ मैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है, समाज से बहुत गहराई से जुड़ा हूँ, तो मुझे चीज़ें समझ आती है कि लोग कितना कड़वाहट से भर जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं इंसान को पैसे दे देता हूँ, बट पैसे नहीं देने हैं। आज से हम प्रण लेते हैं कि हम किसी को भी अपना पैसा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। इवन अपने माँ बाप को भी आपको पैसा नहीं देना है। बोलता है हो माँ बाप की सेवा नहीं करो, मैं मना नहीं कर रहा। माँ बाप को पैसे मत दो, माँ बाप को सामान दे दो। फॉर एग्जांपल, माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा 10,000 रुपये देना, ये बाथरूम की सीलन गिर गई है उसको ठीक करानी है, तो 10,000 रुपये नहीं देने आपको, बाथरूम की सीलन जाके ठीक करा देनी है। ठीक है, बोल रहे कि बेटा थोड़ा यार ये 12 लाख की गाड़ी पसंद आई है, ये थोड़ा ख़रीदनी है, 12 लाख रुपए भेजना। 12 लाख रुपए नहीं भेजने हैं आपको, वो 12 लाख की गाड़ी खरीद के अपने माँ बाप को दे दो। ये करना है आपको। आपको किसी भी इंसान को पैसा नहीं देना है कभी अपने जीवन में। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप अपने जीवन में बहुत खुश फील करेंगे एक समय के बाद। क्योंकि देखो, अगर आप कुछ चाहते हैं और आपके पास पैसा है और आप उसको कंट्रोल करके नहीं खरीदे तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और अगर पैसा ना हो तो साला ज़्यादा दुख होता है। और इवन वो पैसा जो आपके पास था और आपने किसी को ऐसे ही दे दिया। तो मुझे एक और बात बता दो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी समाज में, ऐसे तो समाज का ताना बाना और ये सब अंडरस्टैंड मुझे लोग बात करेंगे। बैंक भी तो लोन देती है, बहुत अच्छे रेट पे लोन देती है। प्राइवेट आदमी 12-12% पे लोन देता है, बैंक 6-7% पे लोन दे देती है। तो साला बैंक से पैसे नहीं मांगने जा रहा, तुमसे ही क्यों पैसे मांगने आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो ऊपर तक कर्जे में डूबा हुआ है, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो तुमसे भी पैसे मांगने आया है? देख रहे हो विनोद, ऐसे नहीं सोचना हो, ऐसे भी सोचा नहीं होगा आपने। वो इंसान आप ही से क्यों पैसे मांगने आ रहा है, सोचो ना कभी। अदा यही होता है ना, ये लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग ही नहीं करते। लोग सोचते हैं कि पैसे की ज़रूरत है, दे दे पैसे को। माँ को 70,000 रुपये चाहिए, दे दे। अरे क्यों दे दे भाई, मेरे पैसे भाई, मैं पैसे कमा रहा हूँ। बोलता है हो हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। अरे तो क्या मैं एसआईपी भी हूँ? तुमने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, अब मुझसे लमसम निकालना चाहते हो तुम? तो लमसम निकालना चाहते हो तो पहले ही बता दो कितना मुझे देना है, फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ बोलना नहीं। फिर ये नहीं कि पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, ये फिर वो नहीं मिलेगी, बैंक को इज्जत नहीं मिलती। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। और जितना जल्दी आप अपने आप को इस चीज़ से काट लेंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, ये है। अब जितने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, आपको क्या लगता है? चलिए देखिए, आप तो फिर भी चलो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लेवल पे, जितने सेलिब्रिटी हैं जो हज़ार करोड़ के मालिक है, इनके आसपास लोग नहीं आते होंगे कि इनसे पैसे उधार मांगने हैं? ये देते ही नहीं है। इनके पास औकात हो गई, ये 70,000 रुपये के जूते खरीद लेंगे और 50,000 रुपये किसी को देंगे नहीं। क्यों? आप किसी इंसान को सिर्फ मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू बोल के कुछ निकाल नहीं सकते किसी इंसान से। कई बार होता है, जैसे कई बार होता है, देखो अब ये यूट्यूब पे तो मैं अब आया हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी पॉपुलर कंसल्टेंट हूँ एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों में। वो मुझसे आते हैं सवाल पूछने, जिनकी शादी होती है उनकी कंसल्टेशन में करता हूँ। शादी से पहले भी कंसल्टेशन करता हूँ कि लड़का लड़की को कुछ सवाल आपस में पूछ लेने चाहिए। तो ये सारी जब मैं कंसल्टेशंस करता हूँ तो कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं भैया यार थोड़ा हमारा फ्री में कर दो भैया, पैसे नहीं है हमारे पास। कई बार कोई ये काम वाली लेवल के लोग आते हैं, कई बार लोग बात करने आते हैं, बोलते हैं ना भाई तो शादी में 10 लाख रुपए फूकने को तैयार है तो मुझे भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, फ्री में काम नहीं होगा। अगर आप किसी इंसान को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी आपको मनी मिलेगी। अगर आप किसी को ऐसे ही पैसा दे रहे हैं तो भैया ये चीज़ आप समझ लो, ये चीज़ आप मान के चल लो, उस बंदे ने पैसा नहीं देना। वो इंसान अगर किसी प्राइवेट एंटिटी से पैसा मांगने जा रहा है और बैंक से लोन नहीं मांगने जा रहा है, तो समझ लेना यहाँ पे कि उस बंदे ने यहाँ तक लोन ले रखा है ऑलरेडी, अब वो यहाँ जा रहा है, मतलब वो डूब के मर जाएगा। वो लोन ले लेगा, सारा पैसा खा जाएगा, उसके बाद अपनी जान दे देगा।
और फिर तुम अपनी ऐसी तैसी कराते रहो, और फिर तुम देखोगे कि अरे ये क्या हो गया, फिर तुम बोलोगे कि बहन जी आपके पति ने मेरा मुझसे कुछ उधार लिया था, उसकी बीवी से बोलोगे जाके, बोलते भाई साहब अब तो ये चले गए, अब तो मुझे तो कुछ उन्होंने बताया नहीं, और फिर क्या करोगे। और ये जितनी उधारी उधारी होते हैं ना, ये लोग कोई फॉर्मल अग्रीमेंट भी नहीं करते हैं कि भैया इतना पैसा दिया है, ऐसा करना है ऐसा करना है। 10 साल बाद भले ही कोर्ट में पैसा मिल तो जाएगा तुम्हें, यहाँ तो मिलेगा भी नहीं जो तुम ऐसे ही बांट देते हो किसी को। अपनी रिश्तेदारी में अपने माँ बाप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप पैसा कमाते हैं उसमें टैक्स भी कटता है। आप जो पैसा कमाते हैं एक तो उसमें डायरेक्ट टैक्स देते हैं आप, और कोई सामान खरीदते हैं उस पैसे से तो आप उस पैसे से इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो आप बहुत टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, और वो टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास बच रहा है आप वो पैसा भी किसी को दे देंगे, तो ये कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। मत दो किसी को पैसा अपना, वो पैसा आपका ही, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग आके मेरे सामने रोते हैं, क्योंकि लोगों का उस इंसान पे कुछ इमोशनल डिपेंडेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि वो बंदा है, उसके साथ बैठ के आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपके घर में बहुत कलेश है या फिर आपको उस इंसान के साथ बैठ के अच्छा लगता है, अब उस इंसान ने आपको इतना इमोशनली अपने उस पर काबू कर लिया है कि आपको उस इंसान की लत लग चुकी है। अब उस इंसान ने आपसे पैसे मांगे, आपने उस इंसान को पैसे दे दिया, अब वो इंसान आपको पैसा देने से मना कर रहा है। अब फिर वो बंदे रोते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर कभी कभी मुझसे भी मिल जाते हैं, कई बार फिर मुझसे कंसल्टेशन लेने आते हैं, फिर उसकी भी अच्छी खासी फीस मुझे देते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं देते हैं पर उतनी दे देते हैं कि भैया अपना चल जाता है मामला, ठीक है। तो हज़ारों में ही होती है वैसे, पर अब फिर मेरे सामने आते हैं, आकर रोते हैं कि भैया उसको मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, वो हमको दे नहीं रहा है, हम क्या करें, कैसे निकाले उससे पैसा। माँ बाप को नहीं बता सकते, बीवी को बता देंगे, बीवी नोच के खा जाएगी, क्या करें, कैसे निकाले पैसा, बताइए हम कौन सा लीगल नोटिस भेजें। हर चीज़ का लीगली भैया कोर्ट में आपको हर चीज़ साबित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि कोई इंसान अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फ्री फंड का सिर्फ पैसा मांगने आ रहा है, आप उस इंसान को पैसा नहीं देंगे अपना। किसी भी इंसान को अपना पैसा नहीं देने का, कभी नहीं देना। आप उस इंसान को बहुत आपके लिए दर्द, उसके लिए दिल धड़क रहा है, उसके लिए उसको कुछ सामान खरीद के दे देना, पैसा कभी मत देना अपना। क्योंकि देखो आप बोलोगे ना कि अरे नहीं यार वो मेरा दोस्त है। अगर आप अपनी दुकान खोल लो ना एक छोटी सी हलवाई की, और बोलो कि मैं अपने दोस्तों को फ्री में मिठाई बांटूंगा, जो इंसान आपका दोस्त साला नहीं भी होगा ना वो भी आपका दोस्त बन जाएगा, बोलेगा कि अरे भैया अरे भैया अरे भैया, ऐसे कर देगा। जैसे वो सन ऑफ सत्यमूर्ति आपने देखी होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म, उसमें भी होता है ना, उसका जो बाप होता है बेवकूफ़ सा, वो क्या करता है, वो सबको पैसा उधार बांट देता है, और जब उसका बेटा उसको बोलने जाता है बोलता है कि बेटा हो सकता है कि वो गलत चीज़ के लिए पैसा मांग रहा हो, बट एक दिन जब उसको जिम्मेदारी सच में ज़रूरत पड़ेगी और अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। उसमें जो मिश्रा का कैरेक्टर था, मैंने तो हिंदी डब्ड देखी थी, मैं तेलुगु में तो देखी नहीं है, उसमें जो मिश्रा का कैरेक्टर था वो जेन्युइनली बहुत अच्छा इंसान था। वो जेन्युइनली बोल रहा था कि भैया ये इस बेवकूफ़ी से सिलेक्ट होने की या इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा मेहनत से कमाया जाता है और बेवकूफ़ी से गवाया जाता है। तो अगर आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को बचा के रखें और अपने परिवार, अपने बीवी और अपने बच्चों में ही खर्च करें मैक्सिमम। और थोड़ा है तो अपने माँ बाप के लिए कर दिया, थोड़ा अपने सास ससुर के लिए कर दिया, उनको उनका ठेका लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। माँ बाप बहुत ही गरीब है तो भैया उनको बोल दो कि भैया इतना ही मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी परिवार है। अपने माँ बाप को उठाने के चक्कर में अपने परिवार को नीचे नहीं गिराना। बहुत बेवकूफ़ आदमी ऐसा करते हैं, बाद में उनका डिवोर्स होता रहता है, फिर वो कोर्ट में घूमते रहते हैं, फिर वहाँ एलिमनी दो, फिर उनके बच्चों का फ्यूचर ख़राब, फिर बैठ के पूरा दिन में बैठ के इसको सॉल्व कराता हूँ उनके बीच में, फिर वो बात आखिर में पैसे की ही निकलती है। तो किसी इंसान को पैसा नहीं देना, ठीक है। इस चीज़ को गांठ बांध लो, और जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे उतना जल्दी आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर जाएंगे। आप देखेंगे नहीं, आपको स्वर्ग दिखने लग जाएगा। आप बहुत सारे, जब पैसा आपके पास होगा, आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, आपके पास पैसा होगा, आपको अगर अपने घटिया बॉस की शक्ल नहीं देखनी है तो आप नौकरी छोड़ के अपना कुछ भी खुद का काम धंधा शुरू कर सकते हैं। आपके पास पैसा होगा, आपकी बीवी आपसे गुस्सा है, आपने बोला डार्लिंग आज हम चलेंगे पोर्टोफिनो में इटली में खाना खाने, पैसा है। लेकिन अगर वो पैसा आपने अपने इन गधे रिश्तेदारों को दे दिया, इन गधे दोस्तों को दे दिया, जो साले दोबारा आपको वैसे भी वापस नहीं करने वाले, तो यहाँ पे पत्ता कट है।
ठीक है। और एक रेड फ्लैग आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी इंसान को पैसे दे रहे हैं, अगर उस इंसान के बहुत सारे दोस्त हैं ना, उस इंसान को पैसे मत देना, ठीक है। देखो कि फॉर एग्जांपल कोई आपका इकलौता ही दोस्त है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं दोस्ती करता नहीं हूँ जनरली किसी से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फिर दोस्ती में ये बातचीत, घूमना फिरना, खाना पीना बहुत टंटेबाजी होती है, ठीक है। मैं बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता हूँ लोगों से, काम के हो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा, तुम मेरे काम आ जाना, ऐसे टाइप का ही रखना चाहिए जनरली। बट फॉर एग्जाम्पल आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही हम लोग घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। ये लड़का लड़की जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको समझा रहा हूँ मैं। मैंने आपसे पैसे ले लिए, मान लेता हूँ मैंने तुझसे पैसे ले लिए भाई, कि भैया मुझे दे दे। मेरी दुनिया में तू ही मेरा इकलौता दोस्त है और तेरी दुनिया में मैं ही इकलौता दोस्त हूँ, तो मुझे तेरा पैसा मारने में बहुत जोर लगेगा मेरे भाई, यही मैं बता रहा हूँ तुझे। अगर तुम ही इकलौते दोस्त हो मेरे, तो भैया मेरे को तुम्हारा पैसा मारने में जोर लगेगा, बहुत जोर लगेगा मुझे तुम्हारा पैसा मारने में, क्योंकि मुझे लगेगा यार इकलौता दोस्त से भी खो दूंगा मैं। लेकिन अगर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तू नहीं कोई और सही, 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 तो कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। ये सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी लागू होती है। जिस लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं उसके बहुत सारे ही उसके आसपास लड़का लड़की घूमते रहते हैं नॉर्मली। देखो अगर सुंदर लड़का है तो अट्रैक्ट तो करेगा वो चीज़, बट वो सबको भाव देता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो तुझे छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, उसे छोड़ के किसी और को, उसे छोड़ के किसी और को। तो भैया अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जान पहचान में रिश्तेदार हैं, ये सब है, ऐसे इंसान को कभी पैसा मत देना, हमेशा बेटर रहोगे अपने जीवन में। आपको समझ नहीं आएगा आपका पैसा कहाँ चला गया, और फिर रोते रहोगे, गाली देते रहोगे समाज को, सिस्टम को, प्रशासन को, घंटा फर्क किसी को नहीं पड़ता है मेरे भाई। फिर आप बिटर हो जाओगे, फिर आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो दादा दादी के हम किस्से सुनते हैं ना, इस पर चलो इस पर कभी अलग वीडियो बनाऊंगा कि तेरे दादाजी ने बहुत किया, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा। पर ये चीज़ें देखना, ये चीज़ सीखना, क्योंकि ये बहुत दर्द का निवारण है, दर्द का एहसास है ये। वैसे ये मैंने बस बता दिया है नहीं देना है, लेकिन जब आप इमोशनली बंधे होते हैं ना और फिर आप कंसल्टेशन लेने आएंगे तो आपको मैं बहुत ऐसे खोद के बातें बताऊंगा ना। अब उसके लिए अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इस दुनिया की सिचुएशन है, आप मेरे पास आइए, कंसल्टेशन होगी हमारी। और बहुत महंगी फ़ीस नहीं है मेरी, बहुत ही सस्ती फ़ीस है, बहुत हज़ारों में ही है, ठीक है। तो मैं आपका काम करके आपको निष्पक्ष इलाज दे दूंगा। करना ना करना उस पर सॉल्यूशन ना, उसका अमल करना आपके हाथ में है, बट मैं आपको एक फुल फ्लैश सॉल्यूशन दे दूंगा, इसकी गारंटी आप मुझसे ले लीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। आपको मुझसे अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे ईमेल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल रोज़ रात को चेक करता हूँ। अगर हमारी कुछ बात हो पाई तो हम पक्का बात करेंगे, और तब मैं आपको अपनी बाकी सारी चीज़ें कन्वे कर दूँगा, और फिर हमारी एक जूम पे चैट होगी और फिर हम कभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना समय दिया, और ये यूनिक टॉपिक्स हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं कभी शुरू में नहीं बोलता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।